हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है अबॉर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन है क्या? नाम सुना होगा आप लोगों ने, अबॉर्शन या मिसकैरेज। तो आप लोगों को पहले हम बता दें, अबॉर्शन को ही मिसकैरेज कहते हैं। अबॉर्शन को ही मिसकैरेज कहते हैं। तो अबॉर्शन है क्या? अबॉर्शन का मतलब है एक्सपल्जन हो जाना। किसका? एम्ब्रायो और फीटस का। कब? बिफोर द 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 20 हफ्ते के गेस्टेशन एज के 20 हफ्ते के पहले बात करते हैं। अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन को ही हम लोग बोलते हैं मिसकैरेज, आल्सो नोन एज मिसकैरेज, आल्सो नोन एज मिसकैरेज। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखते हैं हम लोग डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन क्या है? एक्सपल्सन, एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन। एक्सपल्सन मतलब अपने आप, एक्सट्रैक्शन मतलब मैनुअली। एक्सपल्सन ऑफ एक्सट्रैक्शन किसका? ऑफ द एम्ब्रायो और फीटस। एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द एम्ब्रायो और फीटस। कब? बिफोर द, बिफोर द 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। और कब? और वेट कितना? वेट कितना होना चाहिए? लेस देन 500 ग्राम, 500 ग्राम से कम। ठीक है, ये एज पर डब्ल्यूएचओ के द्वारा है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। क्या बोला था? एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द एम्ब्रायो और फीटस बिफोर द 20 वीक ऑफ गेस्टेशन और वेइंग लेस देन 500 ग्राम। इसका इंसिडेंस, सबसे ज्यादा इंसिडेंस होता है इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जो इसका इंसिडेंस है 80% इंसिडेंस, जो इसका 80% इंसिडेंस है, 80% इंसिडेंस कब 80% कब होता है? वो अबॉर्शन, 80% अबॉर्शन या 80% मिसकैरेज, 80% अबॉर्शन कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सबसे ज्यादा अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। आया समझ में? अबॉर्शन इजी है, अबॉर्शन समझना, इसके टाइप्स हम बता देंगे कैसे याद करने हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन ही समझना है आपको। एक्सपल्जन हो जाना, एक्सट्रैक्शन हो जाना। एक्सट्रैक्शन अपने हाथ हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन मैनुअली निकालते हैं। किसको? एम्ब्रायो को या फीटस को बिफोर द 20 वीक्स, 20 हफ्ते के पहले। ठीक है, वेइंग जिसका वेट कितना होता है? 500 ग्राम से कम। इंसिडेंस इसका 80% अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं, इसका इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में फर्स्ट आएगी जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। जेनेटिक ऑब्लिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है? जेनेटिक का मतलब समझ रहे हो? जीन्स से, जो अपने पेरेंट्स से हो जाए। ठीक है, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है? इसमें आता है एनुप्लॉइडी में क्या होता है? एनुप्लॉइडी में होता है वन और मोर, वन लेस, वन मोर और मिसिंग क्रोमोसोम्स, मिसिंग क्रोमोसोम्स। जैसे जो नॉर्मल होते हैं क्रोमोसोम्स कितना होता है? 23 पेयर। 23 प्लस 23 कितना होता है? 46 होता है ना। ये तो हमारा नॉर्मल होता है क्रोमोसोम्स। बट इसमें क्या हो जाएगा? वन मोर, वन मोर मतलब 47 और वन लेस मतलब 45।
इनसे ट्राइसोमी बनती होगी, सुनी होगी ट्राइसोमी, हम वो टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे ट्राइसोमी वाला। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, वन मोर और वन मिसिंग क्रोमोसोम्स, एक या तो 47 हो गया या 45 हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी में क्या होता है, पॉलीप्लाइडी में होता है मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब समझना इसका, मतलब क्या हुआ, मोर देन टू सेट बोला ना, टू सेट में कौन कौन सा, देखो एक तो हमारा ये बन गया 46 बन गया, 46 तो था, प्लस वन सेट हो गया, ठीक। ये तो देखो, तो नॉर्मल हमारा कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है 23 प्लस 23 46 होता है, ये आपको बताया था नॉर्मल। इसमें एक सेट और बन गया 26 प्लस 23, ये सेट बन गया, ये होता है पॉलीप्लाइडी। ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में होता है। सेकंड क्या है, मेटाबॉलिक एंड इंडोक्राइन, मेटाबॉलिक और इंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब डिस्टर्बेंस। इसमें क्या आता है, इसमें आता है सबसे पहला आता है इसमें ल्यूटियल, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या, नाम सुना है कॉर्पस ल्यूटियम का। मामेट्रियम कब कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, जब प्रेगनेंसी में होता है, वही लेयर जब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें डिफेक्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में अगर डिफेक्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में अगर डिफेक्ट होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, किसमें, तो प्रॉब्लम हो सकती है अबॉर्शन में। अब सेकंड इसमें क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड लेवल कम हुआ है, आप लोगों को पता है। बात करते हैं हम थर्ड, थर्ड में क्या होता है, स्ट्रक्चरल, थर्ड में आएगा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी कैसे हो सकती है, एबनॉर्मलिटी कैसे हो सकती है, जैसे ये है हमारा, हम इसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज में क्या, ये हमारा नॉर्मल यूट्रस है, ठीक। नॉर्मल यूट्रस का, नॉर्मल यूट्रस ऐसा होता है, बट स्ट्रक्चरल में क्या हो गया, सबसे पहले पहला आ गया, स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में क्या हुआ, ये जो हमारा इंटरनल ओएस है, ये हमारा इंटरनल ओएस है, ये हमारा सर्विस का एक्सटर्नल ओएस है। ये जो इंटरनल ओएस है ये क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, लूज है, इंटरनल ओएस लूज की वजह से, जब इंटरनल ओएस लूज होगा तो वायबल प्रोडक्ट एक्सपल्जन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सपल्जन हो जाएगा। आया समझ में, इसकी वजह से भी हो सकता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। सेकंड आता है, एक तो हो गया सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, सेकंड हम पढ़ाते हैं आपको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस।
कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस। 3 प्रॉब्लम्स होती है। पहली होती है यूनिकॉर्नुएट, यूनिकॉर्नुएट। सेकंड होती है बाइकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट। थर्ड होती है सेप्टेज, सेप्टेज यूट्रस। यूनिकॉर्नुएट क्या होती है? आप लोगों को नॉर्मल डायग्राम बताया था। नॉर्मल डायग्राम हमारा कैसा है? ऐसा। ये हो गया हमारा फंडस वाला, ये फिर सेकंड फैलोपियन ट्यूब आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है? यूनिकॉर्नुएट में क्या होता है? यूनिकॉर्नुएट में क्या होता है? यूनिकॉर्नुएट में होता है ये जो हमारा एक साइड की फैलोपियन ट्यूब ही नहीं आती, यूनिकॉर्नुएट में ये होता है। इस टाइप का डायग्राम होता है यूनिकॉर्नुएट में। दिस इज अ वन टाइप ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बट ये इसमें मिला होता है, ऐसे होता है इसमें। ये होता है यूनिकॉर्नुएट में क्या होता है? सेकंड उधर इस वाली साइड की आपकी ये फैलोपियन ट्यूब ही नहीं होती ये वाली पोर्शन की। ठीक है, ये होता है यूनिकॉर्नुएट में। बाइकॉर्नुएट में क्या होता है? बाइकॉर्नुएट में क्या होता है? फंडस है वो थोड़ा नीचे आ जाता है, उसमें डायग्राम ऐसे आ जाएगा। डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा, डायग्राम पर मत जाइएगा। ये हो गई फिम्ब्रा है, इसमें फंडस है वो ऐसे चला जाता है। ये हो जाता है, फिर इधर ये हो गया इंटरनल। ठीक, ये हो जाता है ऐसे। सब केस में क्या होता है? फंडस नीचे की तरफ आ जाता है। ये फंडस, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें सबटेज में क्या होता है? सबटेज में ये जो नीचे वाला जो पोर्शन पड़ा है वो मिल जाता है, बस इसमें और हो जाता है। ये टू टाइप, ये भी टू भाग्स में डिवाइडेड समझ लीजिए, एक प्रकार का हो जाता है। इसमें क्या होता है? ये यहाँ पर फंडस आ जाएगा। नहीं, हम आपको दोबारा बता दें। ठीक, ये क्या टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। ये है सबटेज में क्या होता है? ये यहाँ पर पोर्शन आ गया, ये यहाँ आ गया, ये सबटेज। तो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, यहाँ पे वायबल प्रोडक्ट सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सेम है यूनिकॉर्न में, अगर वन वन टाइप का फैलोपियन ट्यूब ही नहीं है तो सर्वाइव कैसे करेगा? वायबल प्रोडक्ट सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसमें टू पार्ट्स में डिवाइडेड, इसमें भी टू पार्ट्स में। सबटेज यूट्रस हो गया, यूनिकॉर्नुएट हो गया। ये होती कंजेनाइटल की मालफॉर्मेशंस है। एक चीज और याद, आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ मैं। ये जो यूट्रस की लेयर्स है ना, ये वाली लेयर्स, ये मिलेरियन डक्ट होता है। ये हो गया मिलेरियन डक्ट, ये हो गई वारफेरिन डक्ट। ठीक, मिलेरियन डक्ट और वारफेरिन डक्ट ही हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को बनाती हैं। अब ये क्या होता है? वारफेरिन डक्ट से, वारफेरिन डक्ट से गोनेट्स निकलते हैं। जो गोनेट्स निकलेंगे मेल में क्या बनाएंगे? मेल में टेस्टिस बनाते हैं, मेल में बनाते हैं टेस्टिस। फीमेल में क्या बनाते हैं? ओवरी। ठीक है, जो आपको भी बस बताया था ना, ये यूट्रस में जो लेयर्स हैं, इसके हमने अभी यूट्रस बताया था। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लेयर्स हैं ये वाली, ठीक, ये मिलेरियन डक्ट्स और उससे वारफेरिन डक्ट से बनी हुई है। ये हमारी तो हो गई मिलेरियन वाली, ये हो गई वारफेरिन डक्ट। ठीक, यूट्राइन फेब्रॉइड्स, यूट्राइन फेब्रॉइड्स की वजह से भी सर्वाइव नहीं कर सकता वायबल प्रोडक्ट। अगर ये यूट्रस है, नॉर्मल यूट्रस, अगर यहाँ पे फेब्रॉइड है, यहाँ पे फेब्रॉइड है, यहाँ पे फेब्रॉइड है, यहाँ पे भी फेब्रॉइड है, कहाँ से सर्वाइव कर लेगा? यूट्राइन फेब्रॉइड की वजह से भी नहीं सर्वाइव कर सकता वायबल प्रोडक्ट। थर्ड क्या होगा? इन्फेक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है अबॉर्शन होना, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है।
क्या हुआ इन्फेक्शन में? कौन कौन से होते हैं इन्फेक्शन में? हो सकता है वायरल भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, वायरस के द्वारा भी, पैरासाइट्स के द्वारा भी। और इसमें जो इन्फेक्शन आते हैं, क्लाइमीडिया हो गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ये सब वायरस की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से, मलेरिया वगैरह भी आ सकता है, पैरासाइट में मलेरिया आता है, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। इसका मेनली क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में है। टू टाइप्स में, एक तो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस में मिसकैरेज। सेकंड है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से, इंड्यूस मतलब जानबूझ के किया गया। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस में ही आता है। स्पॉन्टेनियस भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया आइसोलेशन, एक हो गया आइसोलेशन, स्पॉन्टेनियस में आता है, मतलब अचानक से हुआ, आइसोलेट मतलब एक ही बार हुआ। सेकंड होता है रिकरेंट, री मतलब बार बार अबॉर्शन हो रहा है। इंड्यूस्ड में क्या होता है? देखो इंड्यूस्ड में भी टू टाइप्स में आ जाता है। इंड्यूस्ड में आपको एक, एक तो हो गया लीगल, एक हो गया इलीगल। लीगल क्या होता है? जो प्रैक्टिसेस डॉक्टर्स करते हैं, जो एमटीपी जिसको बोलते हैं हम लोग। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये लीगल है। इलीगल में क्या होता है? इलीगल मतलब, लीगल में होता है जैसे आप जो माल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं है, कहीं से भी हम लोग करवा रहे हैं, ये होता है इलीगल में। इलीगल में कभी कभी ब्लंट ट्रॉमा भी आ जाता है। क्या होता है? ब्लंट ट्रॉमा भी आ जाता है। क्या होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी कभी मारता है, एब्डोमेन के ऊपर भी, स्टमक पे पैर वगैरह मार देता है, जिसकी वजह से भी, ब्लंट ट्रॉमा की वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। तो ये इलीगल है, ब्लंट ट्रॉमा के अंडर में आता है। और एमटीबी लीगल है। तो ये क्लासिफिकेशन मेनली टू टाइप्स में किया गया है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस क्या, अचानक से, इंड्यूस मतलब जानबूझ के किया गया। इसमें आइसोलेशन आ गया, रिकरेंट आ गया। स्पॉन्टेनियस मतलब आइसोलेशन एक ही बार में, रिकरेंट मतलब बार बार अबॉर्शन हो रहा है। इंड्यूस्ड में यही है। एक तो हो गया लीगल, एक हो गया इलीगल। लीगल में कौन कौन से आते हैं? जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स एंड नर्सेस करते हैं, जैसे एमटीपी के अंडर में आपको बताया गया होगा, वो हम कभी टॉपिक कवर करेंगे एमटीपी का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में मैं जल्दी टॉपिक लाऊंगा। सेकंड बात करते हैं इलीगल। इलीगल में आता है ब्लंट ट्रॉमा, जैसा आपको बताया मैंने एग्जांपल, ठीक है। अब इसके बारे में आइसोलेशन और रिकरेंट के टाइप्स में है, हम आपको टाइप्स इसके बारे में अभी बताते हैं। सबसे पहला है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन। फिर सेकंड क्या है? इनवाइटेबल अबॉर्शन, इनवाइटेबल ऑब्लिक अनअवॉइडेबल अबॉर्शन। थर्ड क्या है? मिस्ड अबॉर्शन। मैं आपको पहले लिख दे रहा हूं, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूं। मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन हो गया। फोर्थ क्या है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। फिफ्थ क्या है? कंप्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन। सिक्स क्या है? सेप्टिक अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या है? थ्रेटेंड अबॉर्शन, थ्रेट के द्वारा, जैसे थ्रेट हो गया कोई, हमें पता चल गया ये
संकेत दे देगा। थ्रेटेंड अबॉर्शन मुझे संकेत दे देगा। संकेत क्या दे देगा? ब्लीडिंग होगी, इसमें ब्लीडिंग होगी, बट पेनलेस ब्लीडिंग होगी। पेनलेस, पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। इसमें क्या होता है? सर्वाइकल ओएस, आपको हमने बताया था। ये हो गया यूट्रस, यहाँ पे होता है, ये हो गया इंटरनल ओएस, ये हो गया एक्सटर्नल ओएस। तो इंटरनल ओएस इसका क्लोज होता है, जिसकी वजह से वायबल प्रोडक्ट यूट्राइन कैविटी की तरफ निकलेगा ही नहीं। जो वायबल प्रोडक्ट यूट्राइन कैविटी के निकलेगा नहीं तो इसी में रहेगा ना। इसमें लेकिन चांसेस होते हैं, किस चीज के चांसेस होते हैं? प्रेगनेंसी सर्वाइव करने के चांसेस ऑफ सर्वाइव द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द, कैसे कर सकते हैं? प्रिकॉशंस के साथ। हम इसमें प्रेगनेंसी प्रिकॉशंस के साथ अबॉर्शन को सर्वाइव कर सकती है, प्रेगनेंसी अबॉर्शन से बच सकता है। अब इनइवाइटेबल में क्या है? इनइवाइटेबल मतलब इसका उल्टा, अपोजिट। किसका अपोजिट? किसका अपोजिट है? थ्रेटेंड का अपोजिट। इनवाइटेबल में क्या होगा? ब्लीडिंग होगी विद पेन, ब्लीडिंग होगी विद पेन, पेनफुल ब्लीडिंग है, पेनफुल ब्लीडिंग है, पेनफुल ब्लीडिंग है। इससे रोका नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल मतलब अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल है। डेथ फीटस होता है, इसमें यूजी करवाएंगे डेथ फीटस मिलेगा आप लोगों को, डेथ फीटस। अब बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन की। तो मिस्ड अबॉर्शन क्या है? अब बात करते हैं हम लोग मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में लैसिरेटेड ब्लीडिंग होगी, लैसिरेटेड ब्लीडिंग होगी, बट जो हमारा वायबल प्रोडक्ट होगा, वायबल प्रोडक्ट होगा, वो प्रेजेंट होगा कहाँ? यूट्राइन कैविटी में। प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा किसमें? यूट्राइन कैविटी में। लेसरेटेड ब्लीडिंग होगी, पेनफुल ब्लीडिंग है, पेनफुल। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होगा? हमारा वायबल प्रोडक्ट है वो हाफ पोर्शन आ जाता है, वायबल प्रोडक्ट, हाफ वायबल प्रोडक्ट आ जाता है, आधा आ जाता है। कंप्लीट में क्या होता है? फुल्ली आ जाता है। कंप्लीट में क्या होता है? फुल्ली वायबल प्रोडक्ट, फुल्ली वायबल प्रोडक्ट एक्सपल्जन थ्रू द वजाइनल कैविटी। सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है? ऑल अबॉर्शन, एनी अबॉर्शन विद द इंफेक्शन। सेप्टिक में होता है कोई भी अबॉर्शन है, मतलब एनी अबॉर्शन विद द सेप्टिक। हमने आप लोगों को समझाया था, अभी एक बताया था टाइप्स में, इंडिविजुअल में क्या बताया था? एक इलीगल था, इलीगल वाले में सेप्टिक के चांसेस ज्यादा है। ये इलीगल का ही मेनली टाइप में आता है। इलीगल में क्या होता है? सेप्टिक के चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इस चक्कर में सेप्टिक अबॉर्शन इलीगल में ही आता है। समझ में आया? थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, बट पेनलेस ब्लीडिंग होती, पता ही नहीं चलता, बट इसमें चांसेस है किसके? सर्वाइव करने के, प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी को, अबॉर्शन को रोका जा सकता है। अबॉर्शन को हम लोग इसमें रोक सकते हैं, किससे? प्रिकॉशंस लेके। हम लोग प्रिकॉशंस लेके अबॉर्शन को रोक सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या अपोजिट होता है? इसे सेम अपोजिट, इसमें यूएसजी कराएंगे तो यूएसजी में फीटस डेथ होगा, ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है? लैसिरेटेड ब्लीडिंग होगी, पेनफुल होगा, वायबल प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा। इनकम्प्लीट में वायबल प्रोडक्ट है वो हाफ आ जाएगा, कुछ पार्ट्स उसके आ जाएंगे, बट कंप्लीटली अबॉर्ट नहीं होगा। आपको मैनुअली एक्सपल्जन करना पड़ेगा, डीएनसी करनी पड़ेगी या एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन का मींस मैनुअली डीएनसी के थ्रू। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? फुल्ली वायबल प्रोडक्ट एक्सपल्स हो जाएगा। एसेप्टिक अबॉर्शन, ऑल टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, कोई भी टाइप का अबॉर्शन है विद अगर इन्फेक्शन के साथ आ गया तो वो सेप्टिक अबॉर्शन में चला जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? आप लोगों को अबॉर्शन का टॉपिक पढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों को अबॉर्शन का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।